अभिनव और वेदांशी के 3 बेटे थे, शौर्य, नकुल और रंजीत। उनकी इच्छा थी कि हमारी एक बेटी भी हो। काफी इंतजार के बाद वेदांशी ने मिताली को जन्म दिया। इसलिए मिताली घर में सबकी लाडली थी। माँ, बाप, भाई सब उससे बहुत प्यार करते थे। एक दिन अभिनव बोला, वेदांशी, जब मिताली ससुराल चली जाएगी तो हम उसके बिना कैसे रह पाएंगे? तो वेदांशी ने कहा, बेटियां तो पराया धन होती हैं। हमारी बेटी जाएगी तो 3 बहुएं भी तो आएंगी, उन्हें ही बेटी समझना। एक के बाद एक अभिनव ने तीनों बेटों की शादी कर दी। सब लोग मिताली से बहुत प्यार करते हैं, ये देखकर बहुओं को जलन होने लगी। शौर्य बोला, ये देख मिताली, मैं तेरे मनपसंद समोसे लेकर आया हूँ। तो मिताली ने कहा, अरे वाह भैया, आप बहुत अच्छे हो। बहन से इतना प्यार करते हो, बीवी के लिए तो कभी कुछ नहीं लाते। अरे रेनू, वो मेरी छोटी बहन है, इस घर की लाडली है। अगर तुम्हें कुछ पसंद है तो तुम मुझे बता सकती हो। रेनू मुंह बनाते हुए बोली, हाँ, वही है सबकी लाडली, हम तो जैसे कुछ हैं ही नहीं। हाँ। इस पर मिताली ने कहा, मेरी अच्छी भाभी, नाराज क्यों होती हो? आप भी तो इस घर की लाडली हो। लो, ये समोसे आप खा लो। रेनू गुस्से में मुंह फुलाकर अंदर चली गई। लता बोली, क्या हुआ दीदी, गुस्से में नजर आ रही हो? तो रेनू ने गुस्से से कहा, कुछ नहीं लता, ऐसे लगता है जैसे मिताली के सिवा इस घर में कोई है ही नहीं। सब उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं। सही कह रही हो दीदी, इस घर के सारे काम उसकी मर्जी से ही तो होते हैं। रीमा बोली, हाँ दीदी, बात तो आप ठीक करती हो। कल रंजीत ने उसे घड़ी ला कर दी और मुझसे पूछा भी नहीं। अगले दिन रेनू ने पूछा, माँ जी, खाने में गोभी के पराठे बना लूं? वेदांशी बोली, बना लो बेटा, लेकिन मिताली को गोभी के पराठे पसंद नहीं हैं। उसके लिए आलू के पराठे बना देना। रेनू जल भुन गई। वो तो महारानी है, जो सब कुछ उसकी ही पसंद का बनेगा। मन ही मन बड़बड़ाती वह रसोई में चली गई। तीनों बहुएं मिताली से सीधे मुंह बात नहीं करती थीं। मिताली भाभियों के सारे काम में हाथ बटाती, उनके बच्चों के सारे काम करती, उनकी देखभाल करती, लेकिन भाभियां फिर भी उससे कटी कटी रहती थीं। मिताली एक दिन अपनी माँ से बोली, माँ, मैं अपने भाइयों की तरह भाभियों से भी बहुत प्यार करती हूँ, फिर भी भाभियां मुझसे खुश नहीं रहती। तो वेदांशी ने कहा, कोई बात नहीं बेटी, तू उनके साथ अच्छा व्यवहार रख, एक ना एक दिन वो भी तुझे समझने लगेंगी। एक दिन तीनों बहुओं ने सलाह करी, अगर मिताली की शादी हो जाए तो सब कुछ उनके हिसाब से होगा। ये लोग जो उनके लिए इतने महंगे महंगे तोहफे लाते रहते हैं, सब बंद हो जाएंगे, फिर सब उनके लिए ही आया करेगा। रेनू बोली, अगर उसकी शादी हुई तो हमारे पति सारी दौलत उसकी शादी में लगा देंगे। कुछ ऐसा करना चाहिए जो सब उससे नफरत करने लगे और जल्दी ही उसका इस घर से पत्ता साफ हो जाए। तो लता ने पूछा, लेकिन ऐसा कैसे होगा दीदी? बताओ दीदी। गहने चोरी करके उसे फंसा देते हैं, फिर तो उसके भैया उसे खुद ही घर से निकालने की सोचेंगे। हाँ, जब वह कहीं इधर उधर हो जाएगी ना, तब हम अपने सारे गहने उसकी अलमारी में रख देंगे। ठीक है दीदी। मिताली अपनी माँ के साथ बाजार गई थी, तभी तीनों बहुओं ने अपने सारे गहने उसकी अलमारी में रख दिए। अगले दिन रेनू ने अपनी सास से कहा, माँ, हम तीनों मंदिर जा रहे हैं और वहां से बाजार भी जाएंगे, 2-3 घंटे में आ जाएंगे। तो वेदांशी ने कहा, कोई बात नहीं बहू, आराम से जाओ, मिताली है ना। शाम के समय तीनों बहुओं ने चिल्लाना शुरू किया। क्या हुआ रेनू, लता, रीमा, तीनों क्यों चिल्ला रही हो? माँ, आज मेरी सहेली की यहाँ पार्टी थी। मैंने तैयार होने के लिए गहने देखे तो लॉकर खाली पड़ा है। माँ, मेरे भी गहने नहीं है। माँ, मेरा लॉकर भी खाली है। अभिनव और वेदांशी के होश उड़ गए।
ऐसा ऐसा कैसे हो सकता है? मैं और मिताली घर में ही हैं, 1 मिनट के लिए भी बाहर नहीं गए। तब तक तीनों बेटे भी आ चुके थे। शौर्य बोला, घर में आज से पहले कभी चोरी नहीं हुई, शायद तुम लोग कहीं रखकर भूल गई हो। रेनू गुस्से में बोली, क्या सभी भूल गई? जरूर किसी ने निकाले हैं। हाँ, मिताली ने कहा, भाभी, घर पर तो मैं और माँ ही थी। कहीं आपका इशारा हमारी तरफ तो नहीं है? मिताली, तुम बात को खुद ही अपने ऊपर ले रही हो। हमने किसी का नाम नहीं लिया है। गहने चोरी हुए हैं तो हुए हैं। हाँ। सब लोग परेशान थे, मगर तीनों बहुएं अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी। नकुल ने कहा, चलो एक बार हम भी सब अपने कमरों में ढूंढ लेते हैं। लेकिन गहने नहीं मिले। आखिर में मिताली की अलमारी खोली, सारे गहने जमीन पर गिर पड़े। सबकी आंखें फटी रह गईं। रेनू बोली, गहने तुम्हारी अलमारी में कैसे आए मिताली? मिताली ने कहा, भाभी, मैं नहीं जानती। मैं तो काम निपटाकर बच्चों को पढ़ाने लग गई थी। मिताली, अगर बाहर से चोर आते तो यहाँ नहीं रख कर जाते, साथ ले जाते। मिताली रोने लगी और बोली, मैं भला ऐसा क्यों करूंगी? मेरे भाई मुझे बिना मांगे सब कुछ लाकर दे देते हैं, फिर मुझे चोरी करने की क्या जरूरत? नहीं, मिताली ऐसा कभी नहीं कर सकती। मिताली, शादी तो पक्की होने देती, हम तो तुम्हें गहनों से लाद देते, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए था। हाँ शौर्य, जल्दी कोई लड़का देखो और इन्हें विदा करो, आगे न जाने क्या हो। सब चुप थे, किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। गहने लेकर तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली गईं। भाई भी कुछ नहीं कह पाए, वो भी उनके पीछे चले गए। मिताली रोती रही, पापा, आज मुझ पर से सबका भरोसा उठ गया है। क्या मैं चोरी कर सकती हूँ? पत्नियों के चेहरे की खुशी से तीनों भाई समझ चुके थे कि दाल में जरूर कुछ काला है। एक दिन रंजीत ने तीनों को बात करते सुना। सोचा था घर से निकाल देंगे, पर मुंह से किसी ने भी 2 शब्द भी ना कहे लाडली को। ये प्लान तो फेल हो गया, कुछ और प्लान करो जो वो यहाँ से चली जाए बस। अब उसकी शादी के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तभी जान छूटेगी इस महारानी से। रंजीत समझ गया कि वो सब इन तीनों की साजिश थी। उसने शौर्य और नकुल को बताया तो उन्हें भी गुस्सा आया, लेकिन वे सही समय के इंतजार में चुप रहे। एक दिन तीनों बहुओं ने मिताली के कमरे से आवाज सुनी, लेकिन पापा, आप ये प्रॉपर्टी मेरे नाम क्यों कर रहे हैं? अभिनव बोला, बेटी, तेरी भाभीियों को लगता है कि तू चोर है, तूने चोरी की है। तेरे भाई भी तुझसे बात नहीं करते। प्रॉपर्टी तेरे नाम करने से वो समझ जाएंगी कि तू इस सब की मालकिन है, तू चोरी नहीं कर सकती। वेदांशी ने भी कहा, और पता नहीं क्या आरोप लगा दे तुझ पर। इस पर मिताली बोली, नहीं, मेरी भाभियां बहुत ही अच्छी हैं। वो मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचेंगी। बहुत प्यार करती हैं वो मुझसे। हो सकता है कोई चोर गहने लेकर भाग रहा हो और किसी के आने की आहट सुनकर वह मेरी अलमारी में रखकर भाग गया हो। मैं अपनी भाभियों के लिए कभी गलत नहीं सोचूंगी, ना ना। और ये प्रॉपर्टी सिर्फ उनकी है। मुझे तो सिर्फ उनका प्यार और आशीर्वाद चाहिए और कुछ नहीं। बस मैं हमेशा इस घर की लाडली बनी रहूं, मुझे तो बस यही चाहिए। ये बात सुनकर तीनों बहुओं की आंखों में आंसू आ गए। वे तीनों अंदर आकर बोली, माफ करना, हम तुम्हारी बातें बाहर खड़े सुन रहे थे। मिताली, तुम हमारे बारे में इतना सोचती हो और हम तुम्हारे साथ कितना गलत कर रहे थे। वो गहने हमने ही तुम्हारी अलमारी में रखे थे। घर में सबका तुम्हारे लिए जरूरत से ज्यादा प्यार देखकर हम तीनों को जलन होने लगी थी। उनके पीछे पीछे तीनों भाई भी आ गए। रंजीत बोला, हम सब जानते थे कि ये तुम तीनों की साजिश है। चांद पर धूल उड़ाने से चांद कभी मैला नहीं होता। तीनों भाभियां शर्मिंदा थीं,
वो बोली, हमें माफ कर देना मिताली। ये कहकर उन्होंने मिताली को गले से लगाकर कहा, सचमुच तुम इस घर की लाडली हो और आज से हमारी भी।